नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। आज सुबह सुबह एक खबर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। आनंद मोहन सिंह की ये खबर थी। पूर्व सांसद वो सहरसा के मंडल कारा जेल में है और लेकिन वहाँ पर अनशन पर बैठ चुके हैं। क्या कारण है, किस वजह से अनशन पर हैं, इसी पर बात करेंगे। उनके बेटे और आरजेडी के विधायक चेतन आनंद हमारे साथ है। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। और क्या कारण रहा सर, किस वजह से? देखिए, कभी भी जब भी अनशन रखा जाता है या फिर जो भी ये बातें होती है, कभी भी अपने लिए आनंद मोहन जी नहीं रखते हैं। वो वहाँ की व्यवस्था को लेकर के, वहाँ के लोगों के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के, और अभी खास करके जो सिचुएशन है जेल में वो अच्छा नहीं है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ की बात करिए या फिर चाहे मतलब उसका जेल में जो पंखे होने चाहिए, अभी गर्मी कितनी बढ़ गई है आप लोगों को पता है, पंखे ख़राब हैं। हाँ, वहाँ पर खिड़कियाँ नहीं है, लू का टाइम है, खिड़कियाँ नहीं दिया गया है। हाँ, वहाँ पर जो टॉयलेट की सुविधा है वो नहीं है। हाँ, लोग अगर क्या कहते हैं जो बाथरूम भी जाना चाहें, वहाँ पर बाथरूम भी जो है अच्छे से मतलब उसको बनाया नहीं गया है। तो ये सारी जो मूल सुविधा होनी चाहिए किसी के लिए भी, जो मतलब ह्यूमन राइट के अंदर आता है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के और जो व्यवस्था थी उसके लिए मतलब और ख़ास करके कोरोना काल में जो फ्रस्ट्रेशन है वो कैदियों में आप समझ सकते हैं कि साल डेढ़ साल से लोग अपने परिजनों से नहीं मिल पाए हैं। हाँ, उनके लिए जो लोग भिजवाते थे, मतलब जो घर से जो लोग भिजवाते थे कि चाहे पैसे आर्थिक मदद हो या फिर खाने पीने का सामान हो या फिर जो भी मतलब जो अलाउड होता है, हाँ वैसी चीज़ें भी जो भिजवाई जाती थी उसमें भी मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा उसमें जो है धांधली होने लगी। कुछ ऐसे लोग हैं जेल में जो मतलब लोगों के सामान जो मजबूरी है उनकी, वो जो सामान मंगवाते हैं उसमें भी कुछ ऐसे हैं जो धांधली कर रहे हैं। उसके खिलाफ एक जो है उन्होंने आवाज़ उठाई है। इसके लिए पत्र जो है वो सीएम महोदय उनको भी लिखा गया है। नीतीश कुमार जी के लिए उन्होंने पत्र लिखा है, आईजी के लिए पत्र लिखा है और अन्य लोगों के साथ मतलब जो पीपल कंसर्न है उन लोगों के लिए पत्र लिखा है। तो कभी भी उनका ये रहता है कि मतलब कभी भी वो अनशन रखते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं तो वो अपने लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए, हाँ जितने भी कैदी हैं सबके अधिकार के लिए उन्होंने अनशन रखा है। हाँ, हम लोग परिवार हैं, हाँ, और हम लोगों का कंसर्न बढ़ जाता है, ख़ास करके अभी कोरोना काल चल रहा है। हाँ, और अनशन और ये सब जो चीज़ें होती हैं वो उनका 65 का एज हो गया है, तो थोड़ा हम लोग कंसर्न इसीलिए बढ़ जाता है हमारे लिए। और हम लोग चाहेंगे कि सरकार इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है जो सुविधाएं हैं जो कैदियों को मिलनी चाहिए उसके ऊपर गौर करें, जो नहीं हो रहा है उस पर ध्यान दें और जल्द से जल्द जो है जो सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जाए। आप एक युवा भी हैं तो कुछ सवाल युवाओं का भी आपसे पूछना लाजमी हो जाता है, क्योंकि मॉनसून सत्र भी 26 जुलाई से शुरू हो रही है और ऐसे में पिछले कुछ सालों की अगर मैं बात करूं तो लगातार जो युवा है बिहार का वो सड़कों पर उतर रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि वो जागरूक हो रहा है और सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, चाहे एसटीईटी अभ्यर्थी हो, दरोगा बहाली के अभ्यर्थी हो, बिहार एसएससी के अभ्यर्थी हो, लगातार सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रहा है। तो विधानसभा में इसको कैसे आप उनकी आवाज़ बनेंगे? देखिए, बिल्कुल हम लोगों ने आपको याद होगा कि तेजस्वी जी ने ये बोला था कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी और मौजूदा सरकार ने उससे ज़्यादा देने का वादा किया, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज नौजवान जो हैं और ख़ास करके पैंडेमिक के बाद जो सिचुएशन बनी, हाँ काफ़ी सारे ऐसे हमारे जानने वाले हैं, आपके जानने वाले हैं, हमारा ये मानना है कि बिहार में हो या बाहर हो सब जगह जॉब क्राइसिस हो गया, लोगों को उनके जॉब से हटा दिया गया। हाँ, जो ये पैंडेमिक आया है उसमें आर्थिक लॉस तो हुआ ही है, उससे पहले भी जीएसटी के मुद्दे को देख लीजिए या फिर उससे पहले आप जाइएगा नोटबंदी देख लीजिएगा, तो लगातार जो हमारा इकोनॉमी था उस पर प्रहार करते गई है सरकार। लेकिन आज ऐसा सिचुएशन आया है तो सिर्फ़ और सिर्फ गलत नीतियों के वजह से आया है। आज ये सिचुएशन नहीं आना चाहिए था। हमारा ये मानना है कि अगर थोड़ा सा
ये 12 बजे वाला जो टैक्टिक यूज़ किया जाता है कि जो भी इस देश में आजकल होता है वो किसी के राय विचार से नहीं और एकदम रात के 12 बजे अप्लाई किया जाता है, ये ताजुब होता है कभी कभी ये सोच करके ये 12 बजे का नीति क्या है, ये फिलॉसफी कौन सा है। आप लोगों को संभलने का मौका नहीं देते, आप लोगों को थोड़ा सा मतलब आप अपने सिस्टम को उस हिसाब से नहीं बनाते हैं कि उस मतलब अचानक लिया हुआ आपका जो डिसीजन है उसको बैकअप कर पाए। तो ये तो हम लोग देख रहे हैं, ये तो हम लोग समझ रहे हैं और ये सच्चाई यही बात है कि आज हमारे इकोनॉमी का इतना बुरा हाल सिर्फ और सिर्फ 12 बजे की नीति जो लगा रखी है उसके वजह से हो रखा है। अब बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली कोई नई बात तो है नहीं, काफ़ी पुरानी बात हो चली है। बिहार एसएससी का पेपर लीक का मामला था, 2017 का मामला है। उस समय के चेयरमैन उस दौरान गिरफ्तार हुए, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार। अब वो गर्दनीबाग SC/ST थाने गए, वहाँ पर सीएम नीतीश कुमार और अन्य अधिकारियों के खिलाफ FIR कराना चाहते हैं। आज तक 6 दिन हो गए, FIR दर्ज नहीं हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई अपने तरफ से FIR अगर कोई करवा रहा है तो उसको तो पहले ये देखना, मतलब ये प्रायोरिटी बेसिस पे अगर उस बात के पीछे सच्चाई है तो प्रायोरिटी बेसिस पे हर आदमी को जो है FIR दर्ज कराने का हक होता है। तो अब क्यों नहीं हो पा रहा है ये तो ताजुब की बात है। हाँ, क्योंकि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। जो सिस्टम पहले से बना हुआ है उस सिस्टम के हिसाब से सब लोगों को अपना जो है गिला शिकवा दर्ज कराने का एक राइट होता है और इसके बारे में हम इतना ही बोलेंगे कि अगर ऐसा हो रखा है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जीतन राम मांझी जी ने पहले उनका सपोर्ट किया था, आज सपोर्ट पीछे खींच लिया, आरोप RJD पर लगा दिया कि RJD के बहकावे में वो थाने में केस करने चले गए। नहीं, हम किसको बहकाने के लिए आए, हम किसी को समझाने के लिए आए। जो जिसको जैसा फील हुआ वैसा वो करेगा ही। जिसके साथ गलत होगा वो बोलेगा कि मेरे साथ गलत हुआ है। हाँ, जिसके साथ अगर बाय चांस नहीं गलत हुआ है, ये तो अब भाई वो पूरा सिस्टम बना रखा है। हाँ, एक जुडिशरी सिस्टम है, उसमें पुलिसिया तंत्र है, ये सारे सिस्टम है। तो उस सिस्टम में के हद में रह कर के कोई ना कोई अपना अगर जो है गिला शिकवा नोटिस कराना चाह रहे हैं, उसमें हम कौन बताने वाले हो गए, या फिर कहीं ना कहीं उसके पीछे सच्चाई होगी जिसके वजह से ऐसा बात हुआ। आपने पुलिसिया सिस्टम की बात की तो उस पर भी एक सवाल है। 23 मार्च की तारीख शायद आप लोग तो बिल्कुल ही ना भूले होंगे, क्योंकि आप लोग का आंदोलन था और उस दौरान जिस प्रकार से विधानसभा में पुलिसिया कार्रवाई हुई, जिस प्रकार से आपके ऊपर आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार विपक्ष के विधायकों के साथ किया गया, उस पर अब जाकर 2 सिपाहियों को निलंबित करने का फैसला लिया गया, उन पर कार्रवाई की गई है। सिर्फ 2 सिपाही। आधा न्याय नहीं होता, ये हम मानते हैं। हाँ, आधा न्याय जब भी होगा वो अन्याय होता है और आज ये अन्याय हुआ है। हमारा ये मानना है कि उस टाइम आप उस समय का वीडियो निकाल लीजिए, उस समय जो हादसे हुए, ये वेल डॉक्यूमेंटेड हादसा हुआ है विधानसभा के अंदर। एक एक चेहरे पहचान में आ जाएंगे, एक एक व्यक्ति आपको दिखाई दे देगा किसने बदसलूकी की और किसके साथ। ये छिपाने वाली बात नहीं और ये छिपेगा नहीं। 2 लोगों को बलि का बकरा बना दिया गया, ये उचित नहीं है। उस पूरे कांड में बहुत सारे लोग थे। जब तक सबको सज़ा नहीं होती, क्या सत्ता पक्ष भी थी? देखिए, हम ये कहेंगे कि जितने भी पुलिस के लोग थे उस दिन और जो भी ये डिसीजन, जिसका भी डिसीजन था, हम तो उसके ऊपर नहीं बोलेंगे, लेकिन जिसने भी ये काम किया, आपको याद होगा कि हमारे कांग्रेस के विधायक थे, किस तरीके से उनके ऊपर जो है एक तरीके से पीटा गया उनको। हाँ, और साथ ही साथ फिर एक हमारे जो है, मतलब लगातार RJD के हों, कांग्रेस के हों, CPI के हों, बहुत सारे ऐसे विधायकों के ऊपर। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिटाए उस दिन, मतलब जिनके साथ बदसलूकी हुई, उनकी तादाद लगभग 50 में है और सिर्फ 2 लोग कर रहे थे। ये कैसे हुआ? ये कौन सा कैलकुलेशन है? ये हमको समझा दिया जाए थोड़ा। चलिए, ये तो कार्रवाई हो गई, लेकिन अब 4 दिनों का मॉनसून सत्र है। 4 दिनों में किस प्रकार से सरकार को कटघरे में घेरने की आपकी तैयारी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार नहीं चाहती है कि उनको कटघरे में घेरा जाए, वरना ये 4 दिन का होता ही नहीं। हम लोग ये मानते हैं कि जब हम लोग
को पता चला था मॉनसून सत्र होने वाला है, हम लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव क्षेत्र में गए, उधर की जन समस्याओं से रूबरू हुए, जनता का जो भी प्रॉब्लम था उसको जाना, हाँ कौन कौन से रोड में क्या क्या प्रॉब्लम हो रखा है उसको समझा, बाढ़ का टाइम है, हाँ तो ये सारे मुद्दे 4 दिन में कैसे, कौन इसको मतलब किस तरीके से फिट बैठाएंगे। बोलने वाले 200 से ऊपर विधायक, हाँ और आपको क्या कहते हैं 4 दिन में कैसे समेटिएगा उसको। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो विपक्ष में हैं, हम लोग तो शायद बोल पाए नहीं बोल पाए, लेकिन जो अभी मौजूदा सरकार में है वो भी नहीं बोल पाएंगे 4 दिन में। तो कभी भी सेशन होना चाहिए। हम लोग एमएलए हैं और ये मेरा मानना है कि एमएलए का काम होता है अपने क्षेत्र की जनता का समस्या विधानसभा में रखना, और अगर एमएलए वो काम नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत बड़ा लूप होल है, हाँ और ये पूरा जो है दिखाई देता है कि सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, चाहे कोरोना के मामले में हो, जिस तरीके से डेथ रेट बढ़ा, जिस तरीके से हम लोग पटना में आज बैठे हुए हैं, पटना का क्या सिचुएशन था याद कीजिए, किस तरीके से हम लोगों को फ़ोन आता था तो रूह कांप जाता था कि किसका फ़ोन आने वाला है और कौन सा खबर सुनाने वाला है। और हम ये मानते हैं कि, और ये मानने वाली बात नहीं बल्कि ये सब लोग जान रहे होंगे कि आपने भी किसी ना किसी करीबी को खोया है, यहाँ पर जो कैमरामैन है उन्होंने भी किसी ना किसी करीबी को खोया होगा, हम सब लोगों ने कोई ना कोई ऐसा है जिसे हम जानते थे वो अब हमारे बीच में नहीं रहा। तो ये पूरा जो है इस सारे सिचुएशन से ऐसा लगता है 4 दिन में रफा दफा करके उस सिचुएशन तक बात नहीं पहुंचे, वो सारे मुद्दे नहीं उठे, जनता का सवाल नहीं उठाया जाए, इस सब से बचती हुई सरकार दिखाई दे रही है। मतलब आपका कहना है कि कोरोना में जो सरकार की तरफ से मिसमैनेजमेंट हुई, जो गड़बड़ियां हुई, उन्हीं पर अब आवाज ना उठे, इसलिए ही 4 दिन का बिल्कुल बिल्कुल यही हम कह रही है, बचने की कोशिश की जा रही है कि 4 दिन में किसी तरीके से इसको टाल दिया जाए, ताकि मूल सवाल जो हैं, असली सवाल जो हैं, जो जनता के सवाल हैं, उनको ज़्यादा सदन में आने नहीं दिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया हमें। तो ये थे चेतन आनंद, जो कि शिवहर से आरजेडी के विधायक हैं। कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई, साथ ही साथ इस पर भी कि मॉनसून सत्र में आरजेडी किस प्रकार से सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करेगी। युवाओं के भी सवाल विधानसभा में ये पूछेंगे, लेकिन सत्र बहुत छोटा है, 4 दिनों का क्यों रखा गया, बेहतर तरीके से चेतन आनंद ने आपको समझा दिया। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।